नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में जिन्होंने पिछली वीडियो में टोंग टेस्टर धारा ट्रांसफार्मर का एक रूप है उसके लाभ और उसका उपयोग देखा। तो आज हम इस वीडियो में धारा ट्रांसफार्मर के संरचना करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए उन पर चर्चा करेंगे। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, न्यूकमर हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि पिछली वीडियो में आपको कैसा स्पीड या पढ़ाने का, टीचिंग करने का में कोई बदलाव लाना है। तो वो सारी चीज़ें आप के सुझावों के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। तो मैं बात कर रहा हूं धारा ट्रांसफार्मर की। जैसा कि आप बोर्ड पर, मैंने पहले ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैं पहले आपको एक एक शब्द लिख करके चलता हूं तो उस समय थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए देखिए, धारा ट्रांसफार्मर यानी कि करंट ट्रांसफार्मर में निर्मित करते समय उसकी क्रोण यानी कोर में लघु प्रतिघात यानी लो रिएक्टेंस और लघु क्रोणहास, लो कोर लॉसेज होने चाहिए और द्वितीयक में क्षरण प्रतिघात यानी कि लीकेज रिएक्टेंस वो लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर आपको द्वितीयक में लीकेज रिएक्टेंस यानी कि क्षरण प्रतिघात को कम करना है तो उसके लिए आपको दोनों कुंडलियों को पास रखना पड़ेगा। क्यों पास रखना पड़ेगा? क्योंकि त्रुटि रेशो में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि एरर जो रेशो है वो इंक्रीज हो जाएगा और लघु पतित धारा का विरोध नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमको एक तो क्या करना है कि लघु प्रतिघात और लघु कोणहास रखना है और द्वितीयक में क्षरण प्रतिघात को कम करने के लिए दोनों कुंडलियों को पास रखना है, जिससे त्रुटि रेशो में वृद्धि नहीं हो। वृद्धि कब होगी? जब पास नहीं रखोगे, और पास रखोगे तो वृद्धि नहीं होगी और लघु पतित धारा का विरोध हो जाएगा। अब देखिए, प्राथमिक मानक धारा जो धारा ट्रांसफार्मर की है वो 10, 15, 20, 30, 50, 75 मिली एम्पियर तक हो सकती है। BIS के अनुसार, जबकि मैं सेकेंडरी मानक धारा आपको 5 एम्पियर कल के पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, जिसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो BIS प्रतीकों में सबसे पहले हम धारा ट्रांसफार्मर के सिंबल की बात करते हैं। तो जो नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लें कि धारा ट्रांसफार्मर का BIS प्रतीक है, ये है। और दो पृथक धारा ट्रांसफर यानी दो अलग अलग सिटी यदि हैं तो इस तरीके से उनको प्रतीक प्रदर्शित किया जाएगा। एक कोर के साथ दो धारा ट्रांसफार्मर। देखो, एक सिटी और एक ये दो, और एक एक कोर के हैं तो एक कोर के साथ दो धारा ट्रांसफार्मर है। दो सेकेंडरी वाइंडिंग है और एक कोर है तो सिंबल ऐसा होगा, प्रतीक ऐसा होगा। और अगर धारा ट्रांसफार्मर में एक सेकेंडरी टैप है, अगर सेकेंडरी में टैपिंग की गई है तो इस सिंबल इस तरीके से प्रतीक आपको मिलेगा। ऑप्शन में अगर धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में
5 टर्न रखे गए हैं तो वैसे अधिकांशतः सिंगल टर्न होता है हमारा प्राइमरी में, लेकिन फिर भी अगर 5 टर्न रखे गए हैं तो उसका प्रतीक ऐसा होगा। और सीटी में 2 प्राथमिक जो है प्राइमरी बाइंडिंग है और फिर सीटी जो आपको काम में लेना है तो उसका प्रतीक इस तरीके से आपको दिख रहा है बोर्ड पर। अब देखिए हम पीटी यानी विभव ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। तो विभव ट्रांसफार्मर में का सिंबल आप ये देख रहे हैं, मैं यहां लिख रहा हूं पीटी। इस तरीके से उसको सिंबलिंग किया जाता है, या आप ऐसे भी आपको सिंबलिंग होगा, यहां कैपिटल लेटर में और यहां स्मॉल लेटर में सेकेंडरी बाइंडिंग प्रदर्शित की जाएगी, जो आपको बाद में ट्रांसफार्मरों को कैसे प्रतीक किया जाता है, कैसे उनको प्रदर्शित किया जाता है, उनमें किस तरीके से ध्रुवता का, पोलैरिटी का पता चलता है, इन चीजों के बारे में हम जब धारा ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर में जब हम वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे तो उसके बाद समांतर में जोड़े जाने की शर्तें जो मैं पहले भी बता चुका हूं उनका खुल करके चर्चा करेंगे। अब देखिए एक पीटी है ये और एक परपथ में मैंने सीटी जोड़ दिया, जैसा कि आपको दिख रहा है फिगर में। एसी स्रोत से मैंने एक पीटी को जोड़ा है और एक सीटी को जोड़ा है, और यहां पीटी के समांतर में एक लोड है और सेकेंडरी पर एक लोड लगा रखा है। तो देखिए सीटी और पीटी, सीटी हमारा उच्च धारा मापन करने के लिए काम में ले रहे थे आप, पीटी का प्रयोग उच्च वोल्टता मापन के लिए किया जाता है, और मापन युक्तियों को पूर्ण रूप से विद्युत से विलगित करने के लिए पीटी जोड़ा जाता है। तो आगे जब आप वीडियो में देखेंगे तो मैं एनर्जी मीटर में सीटी आपको बताऊंगा लगा करके कि किस तरीके से एनर्जी मीटर में एक सीटी के कनेक्शन आप जो है सिंगल फेज के, अगर आपको एनर्जी मीटर दे दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि आप खंभे पर से लाइन लेके आए और परिपथ में एनर्जी मीटर को जोड़ करके आए, तो फिर मैं आपको वो उस प्रकार से समझाऊंगा कि कैसे आपको जोड़ना है। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि उच्च वोल्टता का मापन करने के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। विभव ट्रांसफार्मर की चाहे वो एकल विभव ट्रांसफार्मर हो, एकल फेज हो या 3 फेज हो, उसकी मानक वोल्टता, मानक द्वितीयक वोल्टता, वही बात है जो धारा ट्रांसफार्मर में थी कि वहां मानक द्वितीयक धारा बताई थी मैंने, और मानक वोल्टता की अगर बात करूं तो 750 वोल्ट से कम नहीं होनी चाहिए। अगर मानक वोल्टता पूछे आपसे तो विभव ट्रांसफार्मर की 750 वोल्ट होगी, और अगर आपसे द्वितीयक मानक वोल्टता पूछे तो 110, या आपको फिर ऑप्शन मिलेगा 100 वोल्ट। अब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सीटी और पीटी में अंतर देख लेते हैं हम पहले कि सीटी का प्रयोग उच्च धारा के लिए किया जाता है पठन के लिए, पीटी का प्रयोग जो है वो उच्च वोल्टता मापन करने के लिए किया जाता है। सीटी को देखिए भार के सीरीज क्रम में यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि पीटी को भार के यानी लोड के समांतर में जोड़ना चाहिए। तीसरा जो आता है कि सीटी द्वारा
धारा को यानी उच्च धारा को स्टेप डाउन करते हैं हम। अप चेन का मतलब स्टेप डाउन, जबकि धारा का स्टेप डाउन किया जाता है, जबकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी पीटी में वोल्टता का स्टेप डाउन किया जाता है। सीटी के परिपथ को शॉर्ट सर्किट प्रूफ बनाया जाता है, जबकि बनाना चाहिए, जबकि पीटी के मामले में शॉर्ट सर्किट प्रूफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीटी का द्वितीयक कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इसके द्वितीयक को खुला छोड़ा जा सकता है। फिर देखिए, अगर उच्च प्रतिरोधक भार है तो आप मान लीजिए आपका सीटी असुरक्षित है। अगर वो हाई रेजिस्टिव लोड जोड़ दिया तो फिर आपका सीटी अनसेफ है। और यदि निम्न प्रतिरोधी भार है यानी कि लो रेजिस्टिव लोड है तो फिर पीटी को कोई खतरा नहीं है। ठीक इसके विपरीत होता है कि लो अगर रेजिस्टिव भार लगा हुआ है तो पीटी असुरक्षित है, और अगर उच्च हाई जो है रेजिस्टिव लोड लगाया गया है तो पीटी सेफ है। इसके बाद देखिए, सीटी के मामले में प्रतिघात यानी कि रिएक्टेंस की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रखी है, जबकि पीटी के मामले में ये प्रभावशाली हो जाती है, यानी अंतर ला देता है हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पर, वोल्टेज पर। सीटी में एक ही आउटपुट होता है। कितने आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं? एक। लेकिन जो कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें हम एक से ज्यादा भी निर्गत प्राप्त करते हैं, तो आपका कमेंट्स अगर आएगा तो मैं उस अवस्था को भी बताऊंगा, उसका फिगर बना करके आपको बताना पड़ेगा। देखिए, इसमें आउटपुट यानी कि निर्गत पीटी में कई हो सकते हैं। लोड बढ़ाने से इसमें सीटी में धारा का मान बढ़ेगा, इसलिए सीटी के साथ एमीटर जोड़ा जाता है, उससे शंटेड किया जाता है, तो एमीटर हमारा उसका प्रतिरोध कम होता है। अगर आपने उच्च प्रतिरोधक से शंटेड कर दिया तो आपका फिर ये जो है इसमें करंट ज्यादा बहेगी और आपकी वाइंडिंग जल जाएगी। जबकि हमारे इसमें लोड बढ़ाने से करंट, लोड का मान जो है वो सीमित बढ़ाने से जो है प्लस माइनस 10% या प्लस माइनस 20% का परिवर्तन होता है। अब देख लीजिए कि सीटी का विशुद्धता वर्ग यानी कि एक्यूरेंसी ग्रेड वो 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0 और 5.0, इससे अधिक नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, आपने मापन उपकरणों में विशुद्धता वर्ग पढ़े होंगे, एक्यूरेंसी ग्रेड पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो मैं आपको बताऊंगा कि विशुद्धता वर्ग के आधार पर किस तरीके से हमारे उपकरणों को वर्गीकृत किया गया है। इसलिए लगातार वीडियो में बने रहे मेरे साथ। और देखिए, भार जो है सीटी का वो 2.5 और 5.0, 7.5, 10, 15, 30 वोल्ट एम्पियर तक हो सकता है। अब हम पीटी के विशुद्धता वर्ग की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि सीटी, अब पीटी जो है वो 0.8 पीएफ पर, आउटपुट जो है 10, 15, 25, 30, 50, 75, 100, 150, 300,
400 और 500 वोल्ट एम्पियर तक देता है। लेकिन चाहे धारा ट्रांसफार्मर हो चाहे विभव ट्रांसफार्मर हो, उसका विशुद्धता वर्ग जरूर हमें चेक करना चाहिए। तो एक धारा ट्रांसफार्मर क्रय करते समय हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जो मोस्टली चीज़ें मैंने आपको बोर्ड पर लिख रखी है। रोधन स्तर, इंसुलेशन स्टेटस, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, रूपांतर अनुपात और विशुद्धता वर्ग, और भी कई जो हैं कारक हैं जो धारा ट्रांसफार्मर को क्रय करते समय हमें रखने चाहिए। अब जैसा मैंने आपसे कहा था, इसलिए थोड़ा मैंने पहला वाला अरेंज किया है। सीटी के साथ ऊर्जा मीटर। तो देखिए, इसमें एक ऊर्जा मीटर में दो कॉइल होती हैं आपकी, एक तो सीसी करंट कॉइल और एक पीसी प्रेशर कॉइल, जिससे विभव कुंडल, तो विभव कुंडल को जो है ओभेनिष्ठ रखा जाता है, जबकि सीसी पर आप देख रहे हैं कि सीसी के दोनों जो टर्मिनल हैं आपके C1 C2 वो करंट ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ एक लिंक है, नियतमान के रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को अनलॉक किया जाता है। पहले इस कड़ी को रिमूव कर दिया जाता है यहाँ से, और यहाँ पर सीधा इसको जोड़ दिया जाता है, और फिर आप जो है सीटी को भू संपर्कित कर देते हैं। तो इस फिगर को देखना आप, मैंने एक ऊर्जा मीटर को के साथ सीटी जोड़ा है। अगर सीटी नहीं जुड़ा होता तो आपको जो पठन करते, सीटी के साथ जो पठन हुआ है वो वास्तविक पठन निकालने का मैंने आपको पिछली वीडियो में वास्तविक ऊर्जा बराबर बताया था कि सीटी अनुपात इनटू अनुलेखित ऊर्जा। तो आशा करता हूं कि ये जो पॉइंट हैं, टॉपिक जो हैं, जो बातें हैं, वो आपको गाइडलाइनों में कम मिलेंगी, जबकि पेपर में ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आज के वीडियो को कम से कम 2 बार रिपीट करें, देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को शेयर करें, जिससे वो लाभान्वित हो सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। कल से आपको हल्का सा मेरी आवाज़ का इशू आ रहा होगा, तो कुछ खराश की वजह से आवाज़ में थोड़ा, फिर भी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको लगातार मेरी वीडियो जा सके और आप लाभान्वित हो सके। मिलते हैं टेक्नोमेट्री की अगली वीडियो में, और ट्रांसफार्मर अगली वीडियो में आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के भाग, उनके कार्य और उस सारे वितरण ट्रांसफार्मर से महत्वपूर्ण जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे। तब तक वाचिंग करते रहें चैनल को। थैंक्स।